नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज का हमारा वीडियो संबंधित है क्लास 8th ब्रिज कोर्स मैथ से। और आज हम सॉल्व करेंगे 4th वीक की सेकंड एक्टिविटी को। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस एक्टिविटी में आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया है और इस पैटर्न से संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो पैटर्न है इस पैटर्न में यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 रो आपको अभी दी गई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसके बाद आपको नेक्स्ट 5 रो और यहाँ पर लिखना है। तो इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए आपको 5 रो और यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो आपको हर एक रो यहाँ पर दी गई है, हर रो में जो नंबर दिए गए हैं उन नंबर को आपको ऐड करना है और उसके रिजल्ट को आपको लिखना है वहाँ पर। इसके बाद इन सभी नंबर को आपको ऑब्जर्व करना है और इनके जो टाइप हैं, किस टाइप के ये नंबर हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं उन नंबर को वो कह रहे हैं कि आप किसी दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ पर आपको जो नंबर दिए गए हैं इनको किसी दूसरे तरीके से भी लिखकर आपको बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो भी आपको रिजल्ट यहाँ पर मिल रहे हैं सभी नंबर को ऐड करने के बाद, तो उनको आपको ग्रिड शीट पे वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो इन सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, तो ये आपको यहाँ पे 5 रो क्वेश्चन में दी गई हैं। इसके बाद आपको 5 रो और लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 + 3 है, यहाँ 1 + 3 + 5 है। इस प्रकार से हर एक रो में आप देखेंगे कि एक एक नंबर यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ता जा रहा है। और नंबर भी कौन सा नंबर बढ़ रहा है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी ऑड नंबर हैं। तो हर एक रो में एक नया ऑड नंबर यहाँ पर प्लस होता जा रहा है। तो जो हमारे 6 नंबर पर जो रो है उसमें क्या होगा, यहाँ पर +11 हो जाएगा। इसके बाद +13, फिर +15, फिर +17, फिर +19। इस प्रकार से यहाँ पे आपको ये नेक्स्ट 5 रो यहाँ पर मिल गई हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि हर रो में जो नंबर दिए गए हैं उनका आपको सम करना है। तो फर्स्ट रो में आपको यहाँ पर 1 दिया था, तो 1 का 1 ही आएगा। सेकंड रो में आपका 1 और 3 था, तो 1 और 3 यहाँ पर 4 हो गया। थर्ड रो में इसी प्रकार से 1 + 3 + 5 = 9 हो गया। और इसी प्रकार से हर एक रो में जो नंबर दिए गए हैं उनको हम इस प्रकार से ऐड करते जाएंगे। और यहाँ पर हमको 10 रो हमारे पास थी, तो हर एक रो के जो नंबर हैं उनको यहाँ पे हम प्लस करते गए और यहाँ पर हमको ये आंसर यहाँ पर मिलते गए। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन में आपको जो नंबर्स आपको दिए गए हैं, जो नंबर आपको मिल रहे हैं उनको आपको ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे थे हर रो में जो हमको रिजल्ट मिला है प्लस होने के बाद, उसमें हमको नंबर कौन से मिले थे, यहाँ पे 1, 4, 9, 16, 25। इस प्रकार से जैसे फर्स्ट रो का सम 1 था, सेकंड रो में 1 + 3 = 4 था, थर्ड में 1 + 3 + 5 = 9 था। इसी प्रकार से जो हमारी आगे की रो हैं उनके नंबर को हम यदि प्लस करेंगे तो हमको ये नंबर यहाँ पर मिलते हैं। और ये सभी नंबर आप देख सकते हैं कि ये सभी नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 1 है वो 1 का स्क्वायर होता है, 4 हमारा 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, और 16 हमारा 4 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है। इस प्रकार से हर एक नंबर यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये सभी नंबर्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आप इनको किसी दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर हैं 1, 4, 9, 16, 25, इनको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 को 1 × 1, 4 को 2 × 2, 9 को 3 × 3। इस प्रकार से भी आप इन सभी नंबर को
यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि सभी नंबर हमारे पास यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। ये था क्वेश्चन 4 का आंसर। 5th क्वेश्चन में आपको एक ग्रिड शीट यहाँ पर लेना है और यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसमें जो एक बॉक्स रहेगा वो 1 यूनिट स्क्वायर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। तो जो नंबर हमको अभी मिले हैं यहाँ पर, जो हमको यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले हैं, उनको हम ग्रिड शीट पे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे 1 है तो यहाँ पे 1 बॉक्स हमने यहाँ पर कलर कर दिया है, और इसके बाद 4 है तो 4 बॉक्स कर दिए हैं। यहाँ पे 9 बॉक्स यहाँ पर हमने कलर कर दिए हैं। इसके बाद 9 के बाद यहाँ पे 16 बॉक्स कर दिए हैं, फिर 25, फिर 36, फिर यहाँ पर 49। इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा हमारा 64, और ये हो जाएगा हमारा 81, और ये हो जाएंगे हमारे 100। तो इन बॉक्स को यहाँ पर हमने कलर कर दिया है। हर जो नंबर है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इनको जब हम इस प्रकार से कलर करेंगे, नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम आपको हमेशा एक समान रखना है। तो आपको हमेशा यहाँ पर एक स्क्वायर शेप यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि व्हाट डिफरेंस आर यू ऑब्जर्विंग इन दीज वेरियस स्क्वायर बॉक्सेस ऑन द ग्रिड शीट। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही आप यहाँ पर बड़े स्क्वायर नंबर को यदि आप लेंगे तो आपको एक वहाँ पे बड़ा स्क्वायर बॉक्स आपको ग्रिड शीट पे वहाँ पे देखने को मिलता है। और जो भी स्क्वायर नंबर हैं उनमें आप देख सकते हैं कि जैसे 1 स्क्वायर इक्वल 1 था और 2 स्क्वायर इक्वल यहाँ पर 4 था। तो जो भी नंबर आपको यहाँ पर दिए गए हैं उनको आप ऑड नंबर का प्लस करके भी लिख सकते हैं। जैसे 1 को हम 1 लिखेंगे और 4 को हम 1 + 3 लिख सकते हैं। इसके बाद 9 को हम 1 + 3 + 5 लिख सकते हैं। तो जो ऑड नंबर का सम है उस फॉर्म में आप अपने जो नंबर आपको मिल रहे हैं उनको लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको कौन सा पैटर्न यहाँ पर मिल रहा है। तो हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, सम ऑफ दी फर्स्ट एन ऑड नंबर्स फॉर्म्स अ परफेक्ट स्क्वायर। यदि जो ऑड नंबर हमारे होते हैं 1, 3, 5, 7, तो यदि हम स्टार्टिंग से ऑड नंबर लेते हैं, जैसे यदि हम स्टार्टिंग के 2 ऑड नंबर लेंगे 1 और 3, तो हमको 2 का स्क्वायर मिलता है। इसी प्रकार से स्टार्टिंग के यदि हम 3 ऑड नंबर लेंगे 1, 3, 5, तो हमको 3 का स्क्वायर वहाँ पे मिलता है 9। इसी प्रकार से स्टार्टिंग से यदि आप n ऑड नंबर यहाँ पर लेते हैं तो हमको उनका सम कितना मिलेगा, यहाँ पे n स्क्वायर वहाँ पर मिलता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में भी मैंने समझाया है 1 + 3 = 4 होता है, तो ये 2 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से स्टार्टिंग से आप देखेंगे 1 + 3 + 5 = 9 होता है। तो ये 3 नंबर आपने लिए हैं स्टार्टिंग से, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आपको मिला है। इस प्रकार से आपको हमेशा आगे भी नंबर मिलते रहेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आप यहाँ पर सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स को बता सकते हैं क्या। तो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 नंबर थे तो 2 का स्क्वायर मिला, यहाँ पे 3 नंबर थे तो 3 का स्क्वायर मिला। इसी प्रकार से यदि हम स्टार्टिंग के 10 ऑड नंबर्स यहाँ पर प्लस करेंगे तो हमको 10 का स्क्वायर मिलेगा = 100। इसके बाद 4th क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाउ डू यू कैलकुलेट द सम विदाउट राइटिंग एंड एडिंग द नंबर्स एक्चुअली, कि आप डायरेक्ट उनको ऐड किए बिना क्या डायरेक्ट आप वहाँ पर बता सकते हैं कि जो नंबर हैं हमारे पास स्टार्टिंग से ऑड नंबर हैं तो उनका सम कैसा होगा। तो यहाँ पर होता है सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n²। स्टार्टिंग के अभी जैसे मैंने बताया था कि 2 नंबर लेंगे तो 2 का यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा आंसर, 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार से हमको आंसर मिलते हैं। इस प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट द रूल और फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो यहाँ पर भी आपसे यही पूछा गया है कि जो सम ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं वो कितना होता है, तो ये n² होता है। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।